हाँ यार, अगर 1947 में पाकिस्तान बन गया था तो अब हिंदू राष्ट्र की अगर डिमांड की जा रही है तो क्या समस्या आ रही है? ऐसा है कि ये जो है जो बावलापन तुम बखेर रहे हो ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। नहीं तो बावलापन क्या बखेर रहे हैं? एक यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की डिमांड के लिए। हमारा देश जो है ना सुकून में शांति में चलता था। अच्छा। ये इसको तुम उलट पुलट कर रहे हो। सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के, सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के कह रहा हूँ मुल्ला जी, नहीं सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के सभी लोग को रहना, क्योंकि आपने अपना एक स्पेसिफिक पार्ट मांगा था एक देश का और उसका विभाजन हमने कर दिया, जो कि हम पे 200-300 साल जो शासन की है उन लोगों की बात को ये मान गए कि चलो यार हम लोग अलग बनाते, और इन लोगों ने मजे ले लिया और बना लिया अलग से। कोई बात नहीं, आपको जाना चाहिए ना उनको। चाचा बताओ, जाओगे पाकिस्तान आप? नहीं, आप जाएंगे क्या पाकिस्तान? हिंदू राष्ट्र आप बनाओगे? अच्छा। कितने राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है, पहले हमें ये बताओ। अच्छा, यही तो समस्या है। बाबा बागेश्वर भी ये कहते हैं कि हमारे देश की डेमोग्राफी जो बदल रही है उसके लिए यात्रा निकाली जा आप रही है। कैसे बनाओगे? आप यहाँ सिख कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे? मुसलमानों से ही सिर्फ पंगा थोड़ी। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि सिर्फ सिख भी हिंदू है। अरे वैसे तो मुसलमान भी हिंदू था यार। हाँ, मान ली ये बात, मान ली। मैंने नहीं बोली ये बात, मैंने नहीं बोली। अरे भैया कुछ भी बनाओ यार, कौन मना कर रहा है? हिंदू राष्ट्र तो पहले भी है, रियल में नहीं है, कागजों में नहीं है, लेकिन हिंदू 80% हिंदू है, तो और कौन सा कैसा राष्ट्र है? तो लिख जाएगा तो कोई समस्या है? समस्या हमारा कहने मतलब क्या, आप चाहते क्या हो? हिंदू मुसलमान को निकाल के बनाना चाहते हो? तो फिर बनाना चाह रहे हुए कह रहे हैं कि मुसलमान भी जो है भारत तो में वैसे भी पहले था और है और रहेगा। जैसे आपको पता होगा कि बाबा बागेश्वर एक दिल्ली से जो है मथुरा तक यात्रा निकाल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कि हिंदू राष्ट्र और तमाम हिंदुओं के मुद्दों को लेकर के यात्रा निकाली जा रही है, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? वो अपने फेमस होने के लिए कर रहे हैं इस काम को। क्या अभी फेमस नहीं है? फेमस है मगर वो इतने फेमस नहीं है जो जितना चाहते हैं वो। अच्छा, देखिए आज भी अगर आप किसी को भी उनके पास मिलने के लिए भेजेंगे तो आपको एक सेलिब्रिटी से शायद जल्दी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उन तक पहुंचने में समय लगेगा। हाँ, ये थोड़ा सा नसीब की बात है। हाँ, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो फेमस होने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ लोग जो है ना ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा यकीन करते हैं, कुछ लोग है यकीन नहीं करते किसी चीज़ पे। अच्छा। बहरहाल वो ठीक है जो भी है। बहरहाल जो वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं ना, वो बेमौजू है। क्यों बेमौजू है? क्या हिंदुओं के हक के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो वो गलत है? देखिए हिंदुओं को बौखलाया जा रहा है। अच्छा। हिंदू राष्ट्र है ये। अच्छा। हिंदू राजधानी है ये। अच्छा। समझे नहीं? आप मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र है ये? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? अच्छा। प्रधानमंत्री हिंदू। अच्छा। सारे हिंदू। अच्छा। फिर अगर नाम इसका हिंदुस्तान। अच्छा। फिर अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो ही जाएगा तो क्या समस्या उससे? घोषित तो है ना क्या क्या चीज हो जाएंगी, समझे नहीं? संविधान को देख के चलना पड़ेगा और बिना संविधान के नहीं जाया जाएगा। तो क्या उसमें संविधान का हिंदू राष्ट्र में, अगर संविधान हिंदू राष्ट्र से संविधान को क्या समस्या हो सकती है बताइए? वो तो देखा जाएगा ना, जो चीज नहीं होने वाली उसको बेकार कोई और बात करिए आप, अच्छी बात करिए। जैसे मेरी बात सुनिए, अभी हमारा देश कितना कर्जदार है उसको देखिए। अच्छा। ठीक है नहीं? इस कर्जे को देखिए, कर्जा कैसे उतरेगा? अगर दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा तो ये कर्जा कैसे उतरेगा? अच्छा। हाँ। तो आपको लगता है दूसरा प्रधानमंत्री आ गया तो वो कर्जा उतार देगा? कर्जे में ही बन गया हो तो उतार क्या देगा? जब वो कर्जे में बन गया फिर क्या उतारेगा? अच्छा, बताइए क्या कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? पहली बात, मेरे बड़े भाई ने बोला कर्जा। कर्जा कांग्रेस ने लिया क्यों था पहले? अच्छा। जो भी था 55 लाख करोड़ जो भी था, नहीं किया मैंने, कर्जा ही बोल रहा हूँ मैं भी यार, बोले हुए फर्क है, मेरे गला खराब है। कर्जे की बात करी है मैंने, तो कर्जा तो कांग्रेस के टाइम में चल रहा है, अब शायद 2,55,000 से ऊपर है। ठीक है ना? तो क्या हो गया? सुविधाएं भी चाहिए। ये पूछ रहे हैं कितना था? मैंने क्या बोला? 55 लाख करोड़। अच्छा। कितना? अब कितना है? 2,55,000। अच्छा। मैंने बोल दिया पूरी बात। अच्छा। कानों में रुई है इनके। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? जो हिंदू राष्ट्र के लिए तमाम हिंदुओं के अलग अलग कोई भी निकाल सकता है। अच्छा। यात्रा का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फिर तमाम जो
अलग अलग संगठन है उनकी यात्रा को रोकने के प्रयास में क्यों लगे हुए हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? यस, ये जा पूछिए। रहे हैं? हाँ, यही बात है ना। क्या समस्या है? यही बात है ना। मतलब ये है कि चश्मे के दो रंग लगा के नहीं चलती राजधानी। अच्छा। अगर ये हमारा देश चलेगा तो एक ही रंग से की बात चलेगा। नहीं है, दिल्ली से लेके यूपी तक की बात है। मैं पूरे देश की बात करता हूँ, मैं पूरे देश की बात करता हूँ। मतलब एक चश्मे से जो है ना डबल नहीं होगा, अच्छा। वो सिंगल ही होगा। सबको एक ही निगाह से देखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन ये आप एक नहीं। बात बताइए, अगर कोई मुस्लिम समाज अपनी यात्रा निकालता है, क्या उसके खिलाफ भी खड़े होते हैं जाकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में कि यात्रा नहीं निकलने देंगे? अगर आज बाबा बागेश्वर यात्रा निकाल रहे हैं तो उसके खिलाफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील दी जा रही है कि यात्रा ना निकाली जाए। मेरे हिसाब से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अच्छा। बेकार है जो वहाँ जाके वो रोक रहे हैं। माहौल डर का माहौल तो नहीं है कि हिंदू एकजुट हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र नहीं, घोषित? अरे हिंदू एकजुट हो या नहीं हो, हम तो अपने भारत वासियों को कह रहे हैं, हमारे जो भारतवासी है ना सब एक हो जाओ। कोई धर्म पे मत जाओ। अच्छा। एक धर्म एक ही हो जाओ, भारतवासी सारे। अच्छा। कोई भी धर्म, कोई नाम हो, कुछ भी हो। फिर ये गजवाए हिंद का जो सपना लेकर के, गजवाए हिंद का जो सपना लेकर के तमाम जो संगठन हिंदुस्तान पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने तमाम तरीके के, अभी देखा होगा आपने लव जिहाद जैसे एक झिंगुर बाबा उत्तर प्रदेश के अंदर पकड़ा जाता है, वो क्या माइंड सेट है? झिंगुर बाबा पकड़ा जाता है जो कन्वर्जन करता है, वो क्या माइंड सेट है? आप कह रहे हैं हिंदुस्तान बन जाओ। एक मिनट, आप जो है कह रहे हो ना झिंगुर बाबा जाने कितने बाबा बीजेपी के ही हैं जो इस काम को कर रहे हैं। अच्छा। मगर उनको देख नहीं रहे। अच्छा। वो क्यों नहीं देख रहे कि वो सत्ता में है? अच्छा। इसलिए जो है ना दूसरे को जो है ना गलती खुद कर रहे हैं, इल्जाम दूसरे पे। इंसान जो है भटक जाए तो ताकि माइंड भटक जाए, माइंड भटक जाए। ठीक है ना, ये है। बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी ये कर रही है, ये सब नहीं है। दुनिया की ऐसा- सबसे बड़ी पार्टी है सर। क्या कह रहे हैं? दुनिया की एक सबसे बड़ी पार्टी अगर ऐसी गंदी सोच रख सकती है, नहीं रख सकती है। सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, ऐसा नहीं है। हाँ, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्यों है। आप कह रहे हैं, सीधी सी बात है, ये भारत है ही हिंदू राष्ट्र। क्योंकि आपने 1947 में, मतलब जी कोई बात नहीं, आपके जो आपका थे नहीं देखो, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहे हैं? नहीं सर जी, आप सुनेंगे ना, आपने मांगा था अपना, आपने बोला कि हम मुस्लिम लोगों के लिए अलग से एक स्टेट चाहिए, है ना? आपने मांगा था और हमने दे दिया। अच्छा। तो उसके बाद आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा। सीधी सी बात, आपको जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि एक सीधी बात, अदर कम्युनिटी सारी रह सकते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ। और सिख लोग किधर जाएंगे, बौद्ध लोग किधर जाएंगे, अच्छा। जैन पारसी जितने भी लोग हैं हमारे वहाँ, तो सभी धर्म वाले रहते हैं। उनको सबको यहाँ रहना चाहिए, सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के, सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के कह रहा हूँ मुल्ला जी, सिर्फ मुस्लिम को छोड़ के सभी लोग को रहना। क्योंकि आपने अपना एक स्पेसिफिक पार्ट मांगा था एक देश का, और उसका विभाजन हमने कर दिया, जो कि हम पे 200-300 साल जो शासन किए, उन लोगों की बात को ये मान गए कि चलो यार हम लोग अलग बनाते, और इन लोगों ने मजे ले लिया और बना लिया अलग से। कोई बात नहीं, आपको जाना चाहिए ना उनको। चाचा बताओ, जाओगे पाकिस्तान आप? नहीं, आप जाएंगे क्या पाकिस्तान? हाँ यार, अगर 1947 में पाकिस्तान बन गया था तो अब हिंदू राष्ट्र की अगर डिमांड की जा रही है तो क्या समस्या आ रही है? ऐसा है कि ये जो है, जो बावलापन तुम बखेर रहे हो ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। नहीं तो बावलापन क्या बखेर रहे हैं? यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की डिमांड के लिए। हमारा देश जो है ना सुकून में शांति में चलता था। अच्छा। ये इसको तुम उलट पुलट कर रहे हो। अच्छा। अभी 205 करोड़ जो है ना, लाख करोड़ ये कर्जा है इसका। अच्छा। अब वो किस पे है? वो सब पे ये इन जो यहाँ के नागरिक हैं। अच्छा। कोई पूछने वाला है? लोग कह रहे हैं कि हमारा जो है ना ऊपर हो गया और हम मोदी जी ने ये कर दिया और वो कर दिया। अच्छा। इसे कितना कर्जे में घुसेड़ दिया, अगर कोई दूसरा आएगा उससे कर्जा नहीं उतर पाएगा इसका। अच्छा, चलो कर्जे की बात तो एक अलग है, लेकिन अगर इस प्रकार से अगर कोई यात्रा निकल रही, इससे क्या समस्या आ रही है, ये बताइए। कौन समस्या कर रहा है? कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट में अपील दी जा रही है, यात्रा मत निकलने दो। मेरा कहना तो ये है कि उनसे भी कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, ना उनको नुकसान होगा। अच्छा। ठीक है ना, जो काम ये कर रहे हैं करने दो उनको। अच्छा। ठीक है नहीं? हाँ। ठीक है, सबके दिमाग में आ जाएगी, हिंदू मुसलमान जितने भी हैं हमारे नागरिक, हाँ। सब में दिमाग है और उनमें दिमाग आ चुका। अच्छा। क्योंकि 10 साल से धक्के खा रहे हैं सब। अच्छा, आप क्या कहोगे जी? मेरे बड़े भाई ने अच्छी बात बोली है, जो करना है वो करने दो। अच्छा। चाहे जो उसका विरोध कर रहे हो, चाहे जो उसके पक्ष में हो। अच्छा। उन्होंने बोला अच्छी बात है। अच्छा। क्योंकि हिंदू मुसलमान के पास सबके पास दिमाग है। अच्छा। ठीक है ना, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा इस बारे में। अच्छी बात बोली है, जो करना है करने दो। अच्छा। यात्रा निकलेगी। अच्छा, क्या लगता है सफल हो पाएगी यात्रा? सफल या असफल? कोई रोक देगा? नहीं, रोक रहे हैं ना। अरे रोकने देना, सामने रोके मर्द वही बोलता है। अच्छा। अब पीछे कोई मार
मार दे थप्पड़ तो कह दे कि वो मर्द है। हाँ। सामने बात करो फिर देखो कितना औकात है रोकने वाले। अच्छा, नहीं सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं यात्रा? सुप्रीम कोर्ट तक कोई कोर्ट माना है? सुप्रीम कोर्ट के जाए अपना चलते रहेगा। अच्छा, लेकिन कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये मुल्ला जी कह रहे हैं क्या आवश्यकता है? अरे तो मुल्ला जी का बात अलग है ना, वो कहते रहे हम सुनते रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत हाँ, है? बताओ जी। इन्होंने अभी क्या किसी की औकात, हाँ, औकात बिल्कुल नहीं ठीक है है। ना, ये कह रहे हैं सत्ता में हैं और वो मोदी जी के छोटे भाई हैं, मोदी जी के नहीं तभी ठीक है बोलते हैं नहीं। यार, तभी मगर नहीं मेरा रोक कहने का पाएगा। मतलब ये है, भाई क्या हो गया? मेरा कहने का मतलब ये हाँ, है, बोलो दूर हो जाओ, जो दूर पीछे हो जा चाचा, मेरा पीछे हो कहने जा। का मतलब ये है कि इससे ना नुकसान है ना फायदा है, और जो करना है करते रहो, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन देखिए अपना विश्वास है, अपना यकीन है, और सब जो है ना एक शक्ति ढूंढते हैं। जैसे मैं भी हूँ, मैं भी ये सोचता हूँ कि मैं अल्लाह के करीब ज्यादा पहुँचूँ। अच्छा। जो जैसे लोग और भी देखते हैं कि मैं भगवान के करीब पहुँचूँ। तो आप बाबा बागेश्वर को कैसा देखते हैं? क्या आपका नजरिया क्या है बाबा बागेश्वर को देखने का? आम इंसान है, अच्छा, नहीं जैसे उनके कार्य हैं, उनके कार्य कैसे लगते हैं आपको? वो कार्य उनके लोगों को अच्छे लगते होंगे, हमें तो कोई अच्छा हमें तो अच्छे बुरे कोई मतलब नहीं, जो भी कर रहा है क्या ठीक है। अच्छा। करना तो उनके परंपरा है, उनका जो धर्म है, उनका हिसाब है। आते हैं। हम तो बहुत खुश रहते हैं कि हम बता तो रहे क्या क्या करना है, ज्ञान दे रहे हैं, हमको तो बहुत खुशी आ रही ना। 50 साल के बाद ज्ञान आ रहे हैं तो सुनेंगे हम धर्म गुरु का बात कर। देखो 50 साल के बाद ज्ञान आ रहा है, जो पुरानी कहानियां है ना, वो आज के बच्चों को दिमाग में डालना है ताकि 70 साल और पीछे चला जाए देश मेरा। और पुरानी कहानियां भाई साहब, बड़े भाई एक मिनट, आपने बोला पुरानी कहानियां, और जो पुरानी कहानियां मुगलों की थी किताबों में क्यों बढ़ाई गई? बीरबल कहाँ गए थे? गधा गए आज, वो बीरबल बोले ना, अकबर बोले बीरबल से कि तुम मैं हिंदू बना दो, कहीं गधा इंसान बन जाएगा, कहीं नहीं, कहीं तू कैसे हिंदू बनेगा? अच्छा, तो यही कुल पढ़ाया गया किताब में, वही हमको सुनाते थे। सुबह 5 बजे उठते रेडियो चालू किया, कव्वाली आ गया। अब क्या बता भक्ति यार हम सुनने में क्या दिक्कत जाता? एनसीईआरटी की किताबों से पहले, भाई साहब एक मिनट, मुगल एनसीईआरटी की किताबों से पहले आए थे, तो किताबों में क्यों पढ़ाया गया अच्छा। कि अकबर महान, बीरबल महान, औरंगजेब के राम पे रोड क्यों रखा गया? अच्छा, बताओ जी। ये हाँ ये हम नहीं बनेंगे। अब ये वो एक गधा जो है ना सूखी घास खा रहा तो था। कई मटर क्या कह रहे हैं चाचा? आ जाओ। या तो कई मटर कर दो महान बन जाओगे, जंगल पकड़ लो महान बन जाओगे, दो ही रास्ते होते। मान ली। हाँ बने पहले नेता लोग, एक मिनट सुनो, पहले नेता लोग ना किसी शादी हुआ कोई एक्शन सुनोगे नहीं, फिर मार दिया बीच में टांग। पहले काम कई नेता बनते थे। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, ये बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हिंदू राष्ट्र आप बनाओगे, अच्छा। कितने राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है, पहले हमें ये बताओ। अच्छा, यही तो समस्या है। बाबा बागेश्वर भी ये कहते हैं कि हमारे देश की डेमोग्राफी जो बदल रही है, उसके लिए यात्रा निकाली जा आप रही है। कैसे बनाओगे? आप यहाँ सिख कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे? मुसलमानों से ही सिर्फ पंगा थोड़ी है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि सिर्फ सिख भी हिंदू है। अरे वैसे तो मुसलमान भी हिंदू था यार। हाँ मान ली ये बात, मान ली। मैंने नहीं बोली ये बात, मैंने नहीं बोली, भैया ये भी याद है, मैंने नहीं बोली, जितना मैंने नहीं ये बोली। हमारा है, उतना हमारा भी है कि हिंदू। बात बताइए, सुनिए ये बाबा बागेश्वर कह रहे हैं अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो यहाँ पर जो सब रह रहे हैं वो सब साथ रहेंगे, लेकिन जो हिंदुओं की जो समस्याएं जो झेल रहा है जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज, उसके लिए आवाज उठाई जा रही है कि जिस प्रकार आपने भी कहा अल्पसंख्यक कुछ राज्यों में कुछ जिलों में जो हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव चल रहा है देश के अंदर, इसका तोड़ ना कभी निकला है ना निकलेगा। मेरी बात पहले पूरी बात सुनो। मैं वही तो कह रहा हूँ यार। सबसे पहला आदमी जो मरा था ना, जब हबील ने कबील को मारा था, तो मारने से मौत हुई है, ये कयामत तक चलता रहेगा। अच्छा। ये लड़ाई झगड़े आप ना रोक पाओगे ना मैं रोक पाऊंगा। कहीं भी देख लो, जहाँ मुसलमान है वहाँ झगड़े नहीं हो रहे हैं, जहाँ मुसलमान में झगड़े नहीं हो रहे हैं। क्या ईसाइयों के देश में मारकाट नहीं हो रही है? तो ये भैया ये अगर राजा सही है ना तो प्रजा अपने आप ही सही चलेगी। सऊदी अरब में मारकाट क्यों नहीं हो रही है? वहाँ का राजा सही है, वो रोक लेता है। अच्छा। जहाँ का जो मेन कुर्सी पे बैठा होगा ना वो सही होगा तो नीचे सब सही तो होगा। आपको क्या लगता है जो हमारे देश का राजा है वो सही नहीं है? यार मैं कैसे मान लूं? बिल्कुल 100% सही नहीं है, क्योंकि मणिपुर में क्या हुआ है? अच्छा, क्या हुआ है? अच्छा, मुर्शिदाबाद क्या हुआ? कहीं भी ले लो, मैं मैं कह रहा हूँ, मैं पक्षपात वाली बात नहीं, कहीं भी देख लो, बंगाल भी देख लो, कहीं भी देख लो। मैं एक
गुजरात में कहीं भी देख लो, एक आदमी को टारगेट नहीं कर रहा मैंने कभी एक को टारगेट किया है? कहीं भी देखो आप, जब राजा आपने केवल मणिपुर का नाम लिया, लेकिन मुर्शिदाबाद का नाम नहीं लिया। बात करो दोनों की। तुम्हारे सामने जब कोई बोल नहीं पाए तो तुम तो दिमाग खींच लेते हो। नहीं चाचा, एक बात बताइए, जो यात्रा हिंदू राष्ट्र के लिए करी जा रही है, इसमें क्या समस्या है? लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। अरे भैया कुछ भी बनाओ यार, कौन मना कर रहा है? हिंदू राष्ट्र तो पहले भी है, रियल में नहीं है, कागजों में नहीं है, लेकिन हिंदू 80% हिंदू है, तो और कौन सा कैसा राष्ट्र है? तो लिख जाएगा तो कोई समस्या है? समस्या हमारा कहने मतलब क्या, आप चाहते क्या हो? हिंदू मुसलमान को निकाल के बनाना चाहते हो? तो फिर बनाना चाह रहे हुए कह रहे हैं कि मुसलमान भी जो है भारत में वैसे भी पहले था, है और रहेगा। पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, तभी नाम हिंदुस्तान है, बन गया ये। तभी नाम हिंदुस्तान है। थोड़ी हिंदुस्तान है, भारत है। हिंदुस्तान और भारत एक ही बात है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है, ईसाइयों को निकालना चाह रहे हैं या सिखों को निकालना, मेरे समझ में नहीं आया। हिंदू राष्ट्र ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो हिंदुओं के ऊपर जो जैसे अलग अलग तमाम देखा होगा आपने, जैसे अल्पसंख्यक आपने भी जो चीज़ कही, तमाम राज्यों में होते जा रहे हैं, और हिंदुओं के जैसे कश्मीर के अंदर जो स्थिति झेलनी पड़ी, ठीक है, मुर्शिदाबाद, ठीक है, जहाँ पर हिंदू कम होता जा रहा है, उनके अधिकार छीन लिए जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को, हिंदुओं के अधिकारों को रक्षा के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। देश की आवाज हो, एक पक्षपात में मत जाओ। पक्षपात की बात नहीं है, उनकी बात है, उन्होंने कही है, इंटरव्यू पढ़ना सुनना उनका। जुर्म सभी के साथ हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। राहुल गांधी कहता है कि हिंदू हिंसक है। अच्छा, वो क्या है फिर? बताओ। यार, वो राहुल ने कहा, राहुल से पूछो उसके बारे में क्या पता। अरे उसे आप, अच्छा चलिए अंत में आप ये बताइए, बाबा बागेश्वर आपको कैसे लगते हैं? मतलब एक चर्चित चेहरा है, चर्चित गुरु है, धर्म गुरु है, कैसे लगते हैं अपने पर्सनली? तो भाई इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। अच्छा। क्योंकि जो बंदा, जो कोई भी बाबा हो, जो प्रचार में किसी पड़ गया ना, वो उसे बाबा में मानता ही नहीं। प्रचार कैसा कह रहे हैं आप? प्रचार में कैसे? अरे किसी भी, आप जब किसी को टारगेट करेंगे तो आप बाबा कहाँ रह गए? अच्छा, अगर जब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे तो आप बाबा कैसे रहेंगे? आप राजनीति में चले गए। राजनीति में कौन सी पार्टी ज्वाइन करी है बाबा ने? अरे भैया, हाथी के दांत कुछ और, दिखाने कुछ और, खाने कुछ और। अच्छा, तो वो तो समझ में आ जाता है। क्या कह रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर ली क्या बाबा जी ने? कौन सी पार्टी का नाम है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। एक मिनट पहली बात, कौन सी पार्टी है? कोई पार्टी है सनातन। अच्छा भाई मेरे, आंखों का अंधा ना, वो उसे समझा सकते हो, जो दिल का अंधा हो ना, उसे कभी नहीं समझा। दिल का अंधा, हम दिल के अंधे हैं, ये आंखों के अंधे हैं। ये वीडियो में एक बार बोले हैं कि जो बंदर है, पूछा मीडिया वाले कि बंदर कहीं, जो बंदर काफिर होते, जो अल्लाह नहीं मानते, वो बंदर बन गए हैं। भैया तुम बहुत धनवान हो, तुम्हारे कितना बुद्धि किसी तेज। हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। इन्होंने खुद बोला कि इससे पहले इन्होंने खुद बोला कि इससे पहले जो भी मुसलमान थे, इससे पहले भी मुसलमान थे, वो हिंदू थे। तुम्हारे दिल में ये वहम है कि मुल्ला जी हिंदुओं को काफिर समझते हैं, और भूल के ना समझना। पहले पूरी बात तो सुन लो यार, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। काफिर का मतलब क्या है? कि जो ईश्वर का इनकार करे कि ईश्वर नहीं है। तुम ईश्वर का इनकार करते हो कि ईश्वर नहीं है दुनिया में, तो तुम कहाँ से काफिर हुए? अरे यार, काफिर मैंने किसको बोला है? मैंने अभी तक इनको काफिर बोला? उत्तर दे रहा था। इनके दिल में जो वहम था ना, मैंने उनकी महल साफ करी है। जिसने इनकार किया कि ईश्वर दुनिया में नहीं है, ये सभी मानते हैं, भाषा का अंतर है। कोई ईश्वर कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है। जिसने इकरार किया कहाँ ईश्वर है, वो काफिर नहीं हो सकता, किसी भी धर्म का हो।